नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। आज हम आपको एक ऐसे प्रसंग की ओर लेकर चलते हैं जिसको देखकर, जिसके बारे में जानकर आपको भी आत्मिक शांति और सुख का अनुभव होगा। भारतीय पौराणिक काल की यदि हम बात करें तो ऐसे कई संदर्भ और ऐसे कई प्रसंग आते हैं जिसको सुनकर हमें ऐसा लगता है कि आज भी समाज को उतनी ही आवश्यकता है इस तरह के उदाहरणों की। एक बुज़ुर्ग 73 वर्षीय देवास के मध्य क्षेत्र रेवा बाग में रहते हैं और उनके पास 42 बाय 66 का मकान है। निश्चित तौर पर देवास का मध्य क्षेत्र और इतना बड़ा मकान का परिसर अपने आप में बहुत मायने रखता है, लेकिन बुज़ुर्ग ने इस पूरे मकान को एक संस्था को दान कर दिया। कानूनी विधि विधान के साथ अपने परिवार की सहमति लेकर दान कर दिया। यही नहीं, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये देह भी समाज के काम आना चाहिए और उन्होंने अपनी देह को भी दान कर दिया। तो हम चलते हैं उस सादे समारोह को देखते हैं जहां उन्होंने ये घोषणा की। समाज के गणमान्य जनों ने उसे सराहा और वो स्वयं क्या कहते हैं, ये प्रेरणादायक कहानी, ये प्रेरणादायक उनके अपने विचार आप उन्हीं से सुनिए, हम सिर्फ माध्यम बनेंगे। मेरे पिताजी दिनकर भास्कर रानड़े, उनसे मेरे मामा ने कहा था कि आप विल करो इस मकान की। तो उन्होंने कहा था कि ये मकान मेरा नहीं है, ये ईंट और पत्थर का है, तो जिसका होगा वो लेकर जाएगा। तो उन्होंने विल किया नहीं, तो वो मेरे दिमाग में रहा। तो मैं 2000 में यहाँ आया तो बहुत से लोगों ने पूछा कि आप जब बेचोगे तो हमको बताना। मैंने कहा न तो मैं बिका हूँ, ये मकान बिका हुआ है और ये मैंने लिया नहीं है, ये मेरे पिताजी ने लिया है। और उनको जो विल करने को कहा था तो उन्होंने कहा कि ये मकान ईंट पत्थर का, ये मेरा नहीं है। तो वही मेरे को प्रेरणा मिली और उसी हिसाब से मैंने आखिरी तक यही रखा कि मैं मकान बेचूंगा नहीं। तो फिर आपके पास बाद में क्या होगा, मैंने कहा बात का बाद मालूम। आप गए तो उस हिसाब से ये हम सब भाई बहनों ने एक मत करके और ये मकान दान किया। और इसलिए दान किया कि ये एक संस्था ऐसी है कि जो इसका समाज के लिए सदुपयोग करेंगे, और इसी इच्छा से ये काम किया। लेकिन आपके बच्चे भी होंगे? हाँ, उनकी सहमति इसमें लेने में कोई तकलीफ आई, परेशानी आई, समझाना पड़ा? मेरे को एक लड़का और एक लड़की है। लड़का जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में था, उसको कैंसर हो गया और वो वहीं पे शांत हो गया। ये मेरे लड़के का फ़ोटो है। 2019 में वो गया। अच्छा, उस टाइम मैंने ये सोचा कि मैं गया तो वो तो आ नहीं सकता इतने दूर से, तो इसके लिए और एक मेरी लड़की है जो शाहजहाँपुर में रहती है। अच्छा, मेरे हर एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि आप ये मकान ले लो, तो उन्होंने कहा हमको नहीं चाहिए। ये सब मतलब औरत है, रिटर्न में मेरे पास नहीं है। लेकिन दो भाई जो अभी है और एक बहन है, उन सब का रिटर्न में ये कंप्लीट एफिडेविट होके सब काम हुआ है और सब ने ये कहा है कि ये मकान दान करना है, इसलिए सबकी सहमति से ये काम हुआ है। अब आपने एक और निर्णय लिया है जी, देह दान करना। जी, मैं रोज़ 12 स्कंदी भागवत जो है वो पढ़ता हूँ, रोज़ 2-2.5 घंटे। उसमें एक दधीची ऋषि का एक प्रसंग है, उसमें उन्होंने अपना देह हड्डियों का वो ये बनाने के लिए इंद्र को वो दान किया था। तो वो देखते हुए वो मेरे दिमाग में रहा कि यदि ऐसा है तो मैं भी उसमें का कुछ चीटी का हिस्सा क्यों न लूँ। तो इसलिए मैं अच्छा ये जो है इसमें का ये शरीर और शरीर ही, तो शरीर ही निकल गया तो शरीर का क्या मतलब है। तो इस शरीर का यदि किसी को उपयोग होता हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ये देहदान करने का मेरा बहुत पहले से मेरे दिमाग में था।
मैंने बहुत जनों को कहा भी था कि मेरे को देहदान करना, लेकिन किसी ने मन में लिया नहीं। फिर जब ये महानुभाव मेरे को सब मिले तो इनको मैंने कहा, तो इन्होंने मेरी इसको सहमति दी और इन्होंने मेरा ये काम किया। इसके लिए भी इस संस्था का और इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं जब दूसरी में था तब से मैं 5 साल शाखा में था। ये महादेव के यहाँ जो शाखा लगती थी वहाँ पर मैं जाता था, और तब से मतलब जो छुटन से मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को शाखा का काम करना है और मैं इसी में काम करूँगा। मतलब आगे कुछ नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा प्रसंग हुआ कि उसके बाद मैं उससे विभक्त हो गया। मतलब छोटपन की वो सब बात है, लेकिन वो अंदर जो था वो घुसता रहा। समाज सेवा को समर्पित संस्था राजा भाऊ महाकाल सेवा न्यास के राष्ट्र चेतना के प्रति समर्पण भाव के साथ की जा रही गतिविधियों को देखते हुए सुधीर रानाडे ने अपने 2772 स्क्वायर फीट के मकान को विभिन्न जनहितकारी सामाजिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए ये दान किया है। एक सादे समारोह का आयोजन हुआ जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठन और गणमान्य जन उपस्थित हुए और उन्होंने उनके इस कार्य की सराहना की। विशेषकर जब उन्होंने देहदान की घोषणा की तो लोग भावुक हो गए। आदर्श वानप्रस्थ आश्रम में जाने के लिए जो द्वार है, सबके सामने एक उदाहरण पेश किया है। जो इनको परंपरागत अपने माता पिता से जो संस्कार मिले उसको पूरा करने में इनको ऐसे ही किसी संस्था की तलाश थी, और जब हम जैसे कार्यकर्ताओं से इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने अपने मन की बात हमारे सम्मुख रखी और हमें भी बड़ा आनंद हुआ कि आज भी ऐसे लोग इस समाज में हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। भाई साहब ने इस राजा वो महाकाल ट्रस्ट को जो अपना भवन दिया और बाकी नए जो डॉक्टर से उनको कुछ प्रेरणा मिल सके इनके देहदान से, उसके लिए अपना पूरा देहदान करने की जो किया है उसके लिए राजा वो महाकाल सेवा न्यास इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज सुधीर जी रानाडे ने देहदान किया है और भारत माता के चरणों में किया है। जब भारत माता के चरणों में व्यक्ति आता है तब मन में भाव जागृत होता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि तुझे अभी कुछ और भी दूँ। तन मन और धन के बाद भी और जीवन के बाद भी आदमी की संतुष्टि नहीं होती, वो मातृभूमि के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। और इसलिए यह भाव राणे जी के मन में आया और उन्होंने ये देहदान का आज घोषणा की। वरिष्ठ नागरिक संस्था बहुत ज़्यादा गौरवान्वित है। इस बात से सभी लोग प्रेरणा लेंगे, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक संस्था वरिष्ठों की संस्था है। मैं ऐसा सोचता हूं और मुझे विश्वास है कि संस्था में भी बहुत से लोग इससे प्रेरित होंगे। हर कोई ये नहीं कर सकता, और ये देवास का एक सौभाग्य है कि ऐसा महापुरुष देवास के में जन्म लिया और आज देहदान करके इस देवास को धन्य कर रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय।